हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर माही क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां इनके बारे में बताने जा रहा हूं। इनसे बहुत से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि इसमें सबसे पहले दिया जा रहा है कि गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, गंगा सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। नंबर दो दिया जाए उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग जिससे निकलने वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश की मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा दिया जा रहा है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आप कहे हैं गंगा, यमुना, काली नदी ये है, ये कली लिख दिया, इसे काली से शारदा भी बोलते हैं। और इसे हम क्या कहते, और देखो रामगंगा हमारी हो गई। ठीक है दोस्तों, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक दोस्तों। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, उसमें आपकी आएगी गोमती हो गई, बरोड़ा हो गया, पांडु हो गया, ईसन हो गई, रेंद हो गई। ये उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ, इसमें आपकी हो जाएगी चंबल हो गई, बेतवा हो गई, कैन हो गई, सोन हो गया, टॉन्स हो गई, कंधार हो गई, रेंद हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कौन सी नदियाँ हैं? ये हमारी दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, आगे इसमें दिया जा रहा है कि गंगा नदी, यानी गंगा नदी में ये अब दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी में क्या है, देखो गंगा नदी उद्गम स्थल, इसका पूछ रहा उद्गम स्थल क्या है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल है गंगोत्री पड़ता उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप आगे देखिए, इसमें दिया जा रहा है कि लंबाई इसमें देखो 2655 दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 2655 यानी कि 2655। कहीं कहीं आपको मिलेगी कि 2525 भी मिल जाएगी, 2525 या कहीं 2510, तो 2525 भी है। ठीक है, या ये 2655 ये भी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में जो भी हो। बंगाल की खाड़ी, यानी अंत इसका कहाँ पर होता है, गंगा नदी का अंत कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जा करके। ठीक है दोस्तों। और इसकी सहायक नदियाँ जो असिस्टेंस रिवर ऑफ गंगा, यानी गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, और उसके बाद में आपकी हो गई यमुना हो गई, कोसी हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, गोमती हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपकी सहायक नदियाँ हैं, यानी कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यमुना नदी। अब हम लोग आते हैं यमुना नदी पर। यमुना नदी में क्या कैसे बताया गया, उद्गम स्थल कहाँ से यमुना का? यमुना नदी उद्गम स्थल है उत्तराखंड में बंद यानी पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से, यानी कि यमुनोत्री से ये निकलती है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है, पूरा याद नहीं हो तो आपको कम से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, और उसके बाद में गंगा गंगोत्री से निकलती है। इतनी तो कम से कम आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गंगा गंगोत्री और यमुना यमुनोत्री, इतना आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। इसकी लंबाई दी गई है 1376 किलोमीटर समथिंग दी गई है। ठीक है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है यमुना की। फिर इसका अंत कहाँ है? इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम, यानी कि गंगा नदी में इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन होता है, इसीलिए तो वहाँ पे संगम नगरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संगम है वहाँ पे। नेक्स्ट इसका दिया गया सहायक नदी इसकी चंबल, बेतवा और गिरिकेन। ठीक है, इलाहाबाद में जब यमुना मिल जाती है तो फिर वहाँ से यमुना यानी समाप्त हो जाती है, वहाँ पे गंगा का रूप ही ले लेती है, फिर वहाँ से गंगा ही चलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे दे रहा है कि रामगंगा यानी कि रामगंगा में क्या है, इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के दूता धौली पर्वत से, यानी उत्तराखंड के दूता धौली पर्वत से है इसका। ठीक है, तो दूता धौली पर्वत, और उसके बाद लंबाई इसकी कितनी दे रहा है? इसकी लंबाई दे रहा है दोस्तों
इसकी लंबाई है 590, यानी 590 किलोमीटर तक ये लगभग है यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, ये अंत इसका कहाँ है? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, कन्नौज में गंगा में मिल जाती है ये। ठीक है, कौन? ये रामगंगा नदी है। ठीक है, रामगंगा कन्नौज में मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, सहायक नदी इसकी क्या है? को नदी है ये, इसकी सहायक नदी है रामगंगा की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। ठीक है, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब 1080 इसकी जब लंबाई दे दी गई है, उसके बाद देखिए अंत इसका कहाँ होता है? अंत इसका होता है छपरा, बिहार के निकट छपरा नदी, यानी छपरा जगह पड़ती है बिहार में, तो बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी में, यानी कि इसका अंत हो जाता है घाघरा नदी का। ठीक है, इसकी असिस्टेंस रिवर कौन सी है, यानी सहायक नदियाँ इसकी कौन है? राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। ठीक है दोस्तों, घाघरा की नदी है सहायक नदी राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या दे रहा है? गोमती नदी। ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश, उद्गम स्थल कहाँ से है इसका? उद्गम स्थल इसका दे रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीलीभीत, यानी पीलीभीत जनपद है, तो पीलीभीत जनपद से ये निकलती है, उद्गम स्थल इसका है। ठीक है, इसकी लंबाई है लगभग 940 किलोमीटर गोमती नदी की। ठीक है दोस्तों, गोमती नदी की कितनी लंबाई है? 940 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अंत इसका होता गाजीपुर के निकट गंगा नदी में, गाजीपुर के निकट इसका होता अंत, गाजीपुर के निकट होता है अंत। ठीक है, और गंगा नदी में ये भी मिल जाती है गोमती। नेक्स्ट की सहायक नदियाँ कौन सी है? जोमकाई, वरना, सई और गंछा, ये से इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए शारदा नदी, या नहीं काली नदी, शारदा को हम काली नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में, तिब्बत सीमा के निकट, यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के लिए है ये, पिथौरागढ़ से उद्गम इसका होता है, और उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और अंत इसका उत्तर प्रदेश में बैराम घाट के निकट घाघरा नदी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में बैराम घाट पड़ता है, उसमें से वहाँ तक ये जाती है, और वहीं पे इसका अंत हो जाता है घाघरा नदी में। ठीक, घाघरा नदी में मिल जाती है शारदा नदी। नेक्स्ट देखिए इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ इसकी है सरयू, पूर्वी रामगंगा, दावर, सोहेली, दरिया, लिसार, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप आगे देखिए गंडक, गंडक नदी का उद्गम स्थल, यानी कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है? गंडक नदी आपकी निकलती है दोस्तों तिब्बत नेपाल सीमा और पर धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत से, यानी तिब्बत नेपाल सीमा से निकलती है, धौलागिरी पर्वत पड़ता है वहाँ से। इसकी लंबाई 630 और भारत में 300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 630 किलोमीटर के समथिंग है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अंत इसका कहाँ पर होता है? अंत इसका होता है दोस्तों पटना के निकट गंगा नदी में, पटना के निकट ये गंगा नदी में ही मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी सहायक नदियाँ है त्रिशूली गंगा, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, गंडक की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट दे रहा आगे कि राप्ती नदी, राप्ती नदी आपकी है उद्गम स्थल ये नेपाल से है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल, तो नेपाल से निकलती है राप्ती नदी, और उसके बाद में लंबाई इसकी है 640 किलोमीटर, इसके 640 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है। अंत इसका है बारास के निकट घाघरा नदी में, इसका अंत कहाँ होता है? घाघरा नदी में, बारास के यहाँ पे निकट एक घाघरा नदी है, वहाँ पर इसका अंत हो जाता है राप्ती नदी का। ठीक दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? चंबल नदी, चंबल नदी ये उद्गम स्थल इसका है मध्य प्रदेश, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एमपी से है, ये एमपी से निकलती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी ये बीहड़ से होती हुई निकलती है चंबल। ठीक है, इटावा क्षेत्र से होती हुई ये निकल जाती है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर है, और इटावा के पास यमुना नदी में, यानी कि इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल। ठीक है दोस्तों, अंत इसका कहाँ है? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, सहायक नदियाँ इसकी है पार्वती, नवाज, बनास, सिप्रा और दूधी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखिए
बेतवा नदी देखिए दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम स्थल भी एमपी से ही है, ये भी वहीं से मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है दोस्तों, बेतवा इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और ये अंत इसका होता है हमीरपुर के पास यमुना नदी, यानी हमीरपुर के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, धनास और बीना। धनास और बीना इसकी सहायक नदियाँ हैं, धनास और बीना इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, बेतवा नदी की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक दोस्तों, आगे और देखिए, आगे क्या दे रहा है, सोन नदी। सोन नदी ये भी बेतवा नदी, ये भी वहाँ से निकलती है एमपी से, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी भी निकलती है, इसकी लंबाई 784 किलोमीटर के समथिंग है। उसके बाद में अंत इसका होता पटना के निकट गंगा नदी में, पटना के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, महानदी और रेहंद घग्गर, ये इसकी सहायक नदी है सोन की। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये क्वेश्चन थे आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ एक बार इन्हें अवश्य देखें और उसके बाद में देखें और मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको यदि ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।